जाम वगैरह की भी समस्या है। हाँ, जाम की समस्या है क्योंकि जो है सड़कों का जो है चौड़ाईकरण भी होना चाहिए। उनका एक निश्चित स्टैंडर्ड होना। गाड़ी वगैरह खड़ी करने की क्या वहाँ पे जगह हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज़ और आपके साथ मैं हूँ सौरभ दुबे। इस वक्त हम खड़े हैं भरत जी की तपोस्थली भरतकुंड में। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, चुनाव को लेकर काफ़ी अच्छी बात कर रहे थे। बगल में चाय की दुकान है, तो हमने सोचा इनसे आज बातचीत कर लेते हैं यहाँ पे निकाय चुनाव को लेकर। जी, सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं, उनका नाम जानते हैं। क्या है आपका नाम? क्या? अरुण कुमार। अरुण कुमार जी, यहाँ पे निकाय चुनाव को लेकर आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से यहाँ पे विकास होना चाहिए? हमारा कहने का मतलब ये है, जिस तरह से रुदौली पहले नगर पंचायत था और उसको बाद में वहाँ के तत्कालीन जो चेयरमैन हैं और उनके विधायक हैं, दोनों ने अपना हिसाब किताब करके उसको नगर पंचायत से नगर पालिका बनवाया, क्योंकि उसका भी विस्तार हुआ है। तो मैं चाहता हूँ जिस तरह से यहाँ पर विस्तार हुआ है तो इसको भी नगर पंचायत से विस्तारित करके इसका भी स्वरूप चेंज होना चाहिए। इसको नगर पालिका भरतकुंड भदरसा नगर पालिका हो या सीधे नगर निगम में इन्वॉल्व कर देना चाहिए। यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं? यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या एक अच्छे राजकीय हॉस्पिटल की है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक अच्छा होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ ये है कि यहाँ पर कोई शिक्षा की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। कोई एक बढ़िया इंटर कॉलेज होना चाहिए और भी कुछ टेक्निकल इंस्टीट्यूट जैसे ITI वगैरह भी कुछ इस तरह से होना चाहिए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एक भी नहीं है, तो ये भी सुविधा होनी चाहिए। बदरसा में क्या जाम वगैरह की भी समस्या है? हाँ, जाम की समस्या है क्योंकि जो है सड़कों का अभाव है, सड़कें कम चौड़ी हैं और अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। तो हम समझते हैं कि सड़कों का जो है चौड़ाईकरण भी होना चाहिए। उनका एक निश्चित स्टैंडर्ड होना चाहिए ताकि वाहनों का आवागमन आसानी से हो सके। गाड़ी वगैरह खड़ी करने की क्या वहाँ पे जगह हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, जगह बिल्कुल नहीं है। अगर कोई गाड़ी खड़ी करता है तो वहाँ ये जान लीजिए कोई ना कोई किसी न किसी से कहासुनी ज़रूर हो जाती है। इसलिए जो है वहाँ पर ये समस्या अवश्य है। पार्किंग बिल्कुल नहीं है, कोई बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई पार्क नहीं है और अतिक्रमण बहुत बुरी तरह से है। और साथ में जितने भी घर बने हुए हैं वो भी उनका कोई सिस्टम नहीं है, योजनाबद्ध तरीके से नहीं है, अकॉर्डिंग टू मैप नहीं बने हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। अच्छा, अगर वहाँ पे अतिक्रमण है तो आपको क्या लगता है, अतिक्रमण हटने चाहिए? अवश्य, बिल्कुल निश्चित रूप से हटना चाहिए। अतिक्रमण हटना चाहिए, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, सफाई भी और होनी चाहिए। वहाँ के पास के गाँव में जाएंगे, आसपास के जो सटे हुए जो गांव जो नगर पंचायत से जुड़े हैं, वहाँ बिल्कुल वैसे ही 8-10 साल पहले जैसी पोजीशन थी वैसे ही है। वहाँ कोई सुधार नहीं है। अच्छा, वर्तमान में जो चेयरमैन हैं क्या उनका कार्यकाल अच्छा है? हाँ, कार्यकाल अच्छा है, बशर्ते यही है कि वो कभी किसी विशेष लोगों के प्रभाव में आ जाते हैं, जिससे उनका कार्यक्रम जो निकट भविष्य की जो योजनाएं बनाए होते हैं शायद उसमें थोड़ा कुछ तब्दीली आ जाती है, या जिससे वो कार्य प्रभावित होता है। और हैं तो अच्छे दिल दिमाग के और कार्य भी अच्छा करते हैं। क्या इस बार आपको लगता है वो चुनाव जीत पाएंगे? हाँ, जीतना चाहिए ज़रूर, लेकिन अगर कोई उनसे भी अच्छा कोई आता है तो हम समझते हैं यहाँ की पब्लिक को उसको भी अवसर देना चाहिए। जी, और क्या क्या समस्याएं आपकी नज़र में यहाँ पे हैं? यहाँ पर समस्याएं शिक्षा और चिकित्सा, ये दो को तो लेकर है ही है। और पार्क भी नहीं है, पार्क होना चाहिए। साथ में एक मतलब यहाँ पर रोज़गार की भी समस्याएं ज़बरदस्त हैं, क्योंकि पहले बाज़ार जो है लगती थी तो बहुत दूर दूर से लोग आते थे, बाज़ार में मार्केटिंग अच्छी होती थी। अब क्या है, जगह जगह बाज़ार लगने लगे तो यहाँ की बाज़ार टूट गई है। लोग दुकान ज़रूर खोले हुए हैं लेकिन उनमें धंधे नहीं हैं। आबादी कितनी होगी? आबादी करीब ये मान के चलिए 40 से 50 हज़ार समथिंग आबादी है और 35 से 40 हज़ार के बीच में वोटिंग है, ये विस्तारीकरण लेकर के पूरा। तो क्या बैंक वगैरह है यहाँ पे? यहाँ बैंक पहले थे लेकिन वो अब वहाँ से हट गए हैं, ये चले आए हैं भरतकुंड में। वहाँ भदरसे में नहीं है, भदरसे नगर पंचायत के क्षेत्र में नहीं है। जी, तो क्या होना चाहिए?
हाँ, बैंक वहाँ होने चाहिए। इसके अलावा उद्योग धंधों का भी विस्तार होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी उद्योग धंधा नहीं है, जिससे कारण वहाँ से लोग पलायन करके बाहर जाते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। वहाँ पर आय के साधन बहुत ही सीमित हैं। तो आप वर्तमान में जो प्रदेश की सरकार है उससे क्या ये मांग करते हैं वहाँ पे इस तरीके से कुछ उद्योग धंधे भी होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, अवश्य होने चाहिए। साफ़ सफाई कैसी है वहाँ की? साफ़ सफाई में अगर रेटिंग के मामले में कहा जाए 1 से 10 के बीच में अंकों की बात करें तो हम बहुत ज़्यादा तो नहीं, मुश्किल से 5 अंक दे पाएंगे, इससे अधिक नहीं। मतलब 50-50 का मामला है? हाँ, बस 50-50 का मामला है। अच्छा, जैसे किसी की शादी की होती है वहाँ पे, तो क्या बारात वगैरह रुकने की कोई व्यवस्था वहाँ पे है? बारात रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो पंचायती मंदिर है और इसके अलावा क्या नाम को कुछ स्कूल हैं, वो लोग अपने यहाँ बारात टिकवाते हैं, उसके पैसे लेते हैं। और यहाँ कोई उस तरह से कोई गेस्ट हाउस नहीं है या कुछ सार्वजनिक उस तरह से कोई स्थान नहीं है जहाँ पर बारात वगैरह रुक सके। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में क्या पार्टी ज़्यादा मायने रखेगी या फिर जो चुनाव लड़ेगा वो व्यक्ति मायने रखेगा? हमारे हिसाब से न पार्टी मायने रखेगी और ना ही जो चुनाव लड़ेगा वो मायने रखेगा। मेन चीज़ मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता को सिर्फ उनको, यहाँ के निवासियों को वर्तमान से अच्छी सुख सुविधाएं तथा विकास कैसे मिले, जिससे हर एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके, यही चीज़ ज़्यादा मायने रखता है। विकास ही सबसे बड़ी चीज़ है। आप किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? मैं विकास के मुद्दे को, काम के मुद्दे को लेकर वोट करूंगा। ये हमारे साथ जुड़े, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बातें रखी। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मानसिकता न्यूज़।